राधे। श्री जगदम्बिकायै नमः। देवी अथर्वशीर्षम्। पावन नवरात्र में देवी के अथर्वशीर्ष की पाठ की बड़ी महत्ता है। हर शुक्ल पक्ष को देवी की नवरात्र कहा गया है, परंतु 4 नवरात्रियों का विशेष वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में भगवती जगदम्बा स्वयं राजा काशी नरेश सुबाहु को अपने पूजा, अपनी स्थापना का विस्तार करती हुए कहती है कि राजन, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इन 4 माहों के शुक्ल पक्ष के जो 9 दिन हैं, इन नवरात्रियों में विधि पूर्वक जो मेरी स्थापना, पूजन, अर्चना, कन्या पूजन, बटुक पूजन, 9 सौभाग्यवती स्त्रियों का जिनको सुहासिनी पूजन कहा जाता है, इस प्रकार विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ और सप्तशती पाठ के मंत्रों से ही हवन कराता है। और विशेष करके मेरी स्थापना में जो मेरे अथर्वशीर्ष का पाठ करता है, मैं वहाँ विराजमान होके यजमान और भक्तों को संपूर्ण फल प्रदान कर देती हूँ। और सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। मेरे प्रसाद आशीर्वाद से मेरे भक्तों की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन, पुत्र, ऐश्वर्य, संपत्ति उनको प्राप्त होती है। और सुबाहु राजा ने भगवती विशालाक्षी देवी की काशी नगरी में वाराणसी में स्थापना की। और स्थापना के समय, देवी की स्थापना पूजन के समय प्रातः, सायं और विशेष करके अर्धरात्रि में जो इस अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, भगवती यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। देवी के अथर्वशीर्ष पाठ का जो पुण्य है, फल है, 4 वेदों के पारायण के समान है। अतः प्रयास करके इसको नित्य श्रवण करें या अपनी वाणी से इसके पाठ को करने का प्रयास करें। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीति अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहम् विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च त्रिक्चाहम् अहं रुद्रैर्वसुभिः चरामि अहमादित्यैरुतविश्वैः देवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विना उभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि
द्रविणं हविस्मते सुप्राप्ये यनवानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमां यज्ञानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनि रप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां ताम् अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे शूरात् नाशित्यै ते नमः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टते तु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षो दुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्यजनिष्ठदक्ष या दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमित्रबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहासा मातरिस्वाभ्रमिन्दः पुनर्गुहा सकला माया च पुरुच्चेषा विश्वमाता दिवोद्यम् एषात्मशक्तिः ऐसा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुश धनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद सशोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः शेषाष्टौ वशवः शेषेकादश रुद्राः शेषा द्वादशादित्याः शेषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च शेषा यातु धाना असुरा रक्षाङ्गिभिषाचा यक्षाः सिद्धाः शेषा सत्व रजस्तमांसि शेषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी शेषा प्रजापतिम् इन्द्रमनवः शेषा ग्रहनक्षत्रज्योतिषीं कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रश्रमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दो मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोतमिन्दु संयुक्ताष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वारणकौर्णः स्यान् महा आनन्ददायक हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुगां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माद् उच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लक्ष्यते तस्माद् उच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्माद् उच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्माद् उच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्माद् उच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्माद् उच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्षा जैका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यचाक् साक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदम् अथर्वशीर्षं योधीते स पंच अथर्वशीर्षर जप फलमाप्नोति। इदम् अथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति। शतलक्षं प्रजत्वापि सोऽर्चां सिद्धिं न विन्दति। शतलक्षं प्रजत्वापि सोऽर्चां सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः। 10 वारं पठेद्यस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। सायम् अधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाशून्यां महादेवी सान्निध्यां जपत्वा महामृत्युं तरति। समहामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। अनेन अथर्वशीर्षाख्यपाठाख्येन कर्मणा भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा प्रीयताम्। इस प्रकार जो है अथर्वशीर्ष का जो 10 बार पाठ करते हैं सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। और जो प्रातः पाठ करते हैं उनके रात्रिकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। सायं को जो पाठ करते हैं उनके प्रातः से संध्या काल पर्यंत सारे पापों का भगवती जगदम्बा निराकरण करती है। और जो तुरीय संध्यायाम रात्रि के 12 बजे निशीथ बेला में इस अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं उनको वाणी जो है सिद्ध हो जाती है, अर्थात वाक सिद्धि हो जाती है। और बैखरी वाणी में मूक भी जो है बोलने लगता है। भगवती जगदम्बा देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय जो कोई इस अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं मात्र पाठ से ही देवताओं के प्राण उस मूर्ति में, भगवती के प्राण उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। भौमवार के दिन जो है अश्विनी नक्षत्र के दिन देवी के सानिध्य में इस भगवती के अथर्वशीर्ष का जो पाठ करते हैं मृत्यु भी उनके पास आने से घबराती है, अर्थात वो लोग दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार इस अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करना चाहिए। विशेष करके चैत्र आश्विन की नवरात्रि और आषाढ़ माघ की जिसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और इन गुप्त नवरात्र में भगवती के इन मंत्रों के द्वारा अर्चा पूजा करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।